क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Hey students, welcome again to the YouTube platform of Chandrayaan। आज में हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमारा पोलन ग्रेन जो है वो मैच्योर हो चुका था और वो उड़ के स्टिग्मेटिक सरफेस पर आ गया था। पोलन पिस्टल के इंटरेक्शन के द्वारा, यानी कि केमिकल्स कुछ रिलीज हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ और वो पोलन ट्यूब में सबसे पहला ट्यूब न्यूक्लियस आगे था और उसके बाद जनरेटिव सेल डिवाइड करके स्पर्म न्यूक्लियस बनाया। और यही स्पर्म न्यूक्लियस किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करता है और क्यों हम लोग उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं ये हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या चीज़। ठीक है, डबल का मतलब क्या होता है, ट्वाइस। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ट्वाइस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म। और सबसे पहला चीज, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, एक यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म के फ्लावर में। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर्स इन एंजियोस्पर्म ठीक है, एंजियोस्पर्म के केस में क्या है, ये एक यूनिक फीचर है। तो हम लोग आज अभी सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट मेल गैमेट जो है, पहला मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, फ्यूज विथ एग शेल। एग शेल के साथ फ्यूज करके क्या बना जाता है, बनाता है जाइगोट। ठीक है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कब बनता है, देखो, जब टू पोलर न्यूक्लियाई क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन से पहले, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, से जस्ट पहले क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, फ्यूजेस विथ ईच अदर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अपने आप से फ्यूज कर जाता है कौन सा, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जब पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज कर जाता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब मेल गैमेट, सेकेंड वाला मेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये देखो कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लॉइडी के बारे में। तो हम जानते हैं कि एक मेल गैमेट है, इट मीन्स ये हैप्लॉइड होगा। एग शेल है, ये भी हैप्लॉइड होगा। ये दोनों जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड बन जाएंगे। ठीक है, 2n बन जाएगा, यानी कि जाइगोट का क्या होगा, 2n, यानी कि डिप्लॉइड। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे मेल गैमेट होगा, ये है हैप्लॉइड इन नेचर, पर यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई था, इट मीन्स n प्लस n। ठीक है, ये तो बना 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस का। ठीक है, अब ये 2n और ये मेल गैमेट बन के क्या बन जाएगा, ये 3n बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड इन नेचर बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब। अब यहाँ पे देखो 3n बनता है ना, तो इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्यों फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस आके मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन।
और इस केस में यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन को जो बोला जा रहा है ना, इसको बोला जा रहा है सिनगैमी। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है सिनगैमी। और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बन रहा है इसको बोला जा रहा है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, आगे बढ़े जाएंगे और ये देखेंगे कि हम लोग का क्या होता है कि जो प्राइमरी यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, पहले का स्ट्रक्चर यानी कि एम्ब्रियो सैक का पहले का स्ट्रक्चर और बाद का स्ट्रक्चर वो भी देख लेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, तो देखो ये एक नॉर्मल एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है पहले वाला, हम इसको कंसीडर करते हैं ये है हम लोग का माइक्रोपाई और ये हमारा चलाजा। तो इस साइड में प्रेजेंट रहता है क्या, हमारा एगशेल बीच में और दो होता है सिनर्जिड। ठीक है, बीच में रहता है पोलर न्यूक्लियाई और इस साइड पे रहता है सिनर्जिड्स नहीं, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे रहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये वाला हो जाते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। बीच वाला है एगशेल, उसको हेल्पिंग करने वाला दो है सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड के पास ही क्या होता है, केमिकल रिलीज करने वाला एक ऐसा चीज़ होता है जो केमिकल रिलीज करता है और पोलन ट्यूब को गाइड करता है। और जहाँ पोलर न्यूक्लियाई है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है बिफोर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर बताया। अब यहाँ पे एगशेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, जाइगोट। सिनर्जिड्स क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट। ये क्या हो जाता है, टूट जाते हैं या फिर डिफ्यूज हो जाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई जो है ये बन जाता है पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रल सेल बन जाता है PEC, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंटीपोडल सेल क्या हो जाता है, ये भी डिजेनरेट करना शुरू कर देते हैं, डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये स्ट्रक्चर कब फॉर्म हुआ, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म का काम होता है खाना पहुंचाना, न्यूट्रिशन इन फंक्शन। किसको न्यूट्रिशन देगा, जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा। क्लियर है, याद रखो जो भी नारियल का हम लोग व्हाइट कलर का पार्ट खाते हैं और उसका अंदर जो पानी भी रहता है ना वो होता है एंडोस्पर्म, यानी कि हम लोग नारियल का एंडोस्पर्म को खाते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट अभी हम लोग एक डायग्राम नहीं, एक वीडियो के जरिए ये समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन हुआ, किस तरीके से मेगास्पोर बने, मेगास्पोर से और यहाँ पे माइक्रोस्पोर भी बने, और फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। देखो सबसे पहले हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को ही ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को चला रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पूरा समझ लेंगे कि किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे देखो ये एक फ्लावर के बारे में दिखाया गया है, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर है। इसके पेटल से क्या होते हैं, पेटल से इंसेक्ट आकर्षित होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल कार्पेल के बारे में दिखाया गया है, सिंगल कार्पेल या फिर पिस्टल ग्रुप में रहेंगे तो बोला जाएगा गाइनोशियम। अंदर इसका ओवरी पार्ट को जूम किया गया है, उसके अंदर है न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है, और वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है और वो डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। डिवीजन करने के बाद 3 सेल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसमें से एक बच जाता है। एक जब बच गया
वही बिहेव करेगा कैसा, एम्ब्रियो सैक की जैसा। एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। हमने कहा था ना, हमने पढ़ा था इसमें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा 3 सक्सेसिव स्टेज में। 3 सक्सेसिव स्टेज के बाद यहाँ पे 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। देखो अभी 4 बना है, अभी फिर डिवाइड कर जाएंगे और 8 बन जाएंगे। क्लियर है। अब ये 8 क्या होगा, अरेंजमेंट शुरू होगा इसमें। 3 चले जाएंगे माइक्रोपाइल की तरफ और 3 चले जाएंगे चलाजा की तरफ। इस साइड में माइक्रोपाइल का रीजन इसको बोला गया है और चलाजल का रीजन इसको बोला गया है। देखो यहाँ पे 3 सेल्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जो चलाजल वाला रीजन है उसमें कौन सा सेल होगा, एंटीपोडल सेल, और जो नीचे वाला सेल्स होंगे इसमें होगा सिनर्जिड और एक एगशेल। देखो एगशेल में रेड कलर है और 2 जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ वो हो गया पोलर न्यूक्लियर। क्लियर है। अब क्या होता है यहाँ पे फॉर्मेशन तो ये हो गया, अब ये वेट करता है पोलन ग्रेन के आने का। परफेक्ट पोलन ग्रेन जब स्टिग्मेटिक सरफेस पर लैंड करता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होता है। अब हम लोग ठीक उठ के आ जाते हैं स्टेमेन पे। स्टेमेन का देखो एंथर को जूम करके दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि एक पोलन ग्रेन क्या है, उसके अंदर एक है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो जेनरेटिव सेल हम लोग को पता है वो फ्लोट करते रहता है किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये पॉलिनेशन के थ्रू, विंड पॉलिनेशन हुआ, ये देखो विंड पॉलिनेशन के थ्रू उड़ के चला गया कहाँ पे, स्टिग्मेटिक सरफेस पे। अब यहाँ पे पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन शुरू होता है जिसकी वजह से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस पहले रहता है, जनरेटिव सेल बाद में रहता है। अब ये देखो ये कहाँ से एंट्री मार रहा है, देखो ये माइक्रोपाइल के साइड से एंट्री मार रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो जनरेटिव सेल्स है ये डिवाइड करके क्या बन गए, डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो गया, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर गया। ठीक है, फ्यूज करने के बाद ये जायगोट बनाएगा। अब क्या होता है, दूसरा मेल गैमेट भी रिलीज होता है और ये चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, जिसे हमने अभी देखा। ये अब यहाँ पे क्या बन गया, ट्रिपल फ्यूजन हुआ और ये एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में क्या क्या होता है। इस तरीके से हम लोग अगर वीडियोस के थ्रू, नए नए वीडियोस के थ्रू हम लोग लेकर आएंगे और इस तरीके से हम लोग समझते रहेंगे। जैसे आज डबल फर्टिलाइजेशन को समझा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से फ्रूट डेवलप होता है, किस तरीके से उसका सीड डेवलप होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग जब तक हम जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक नॉर्मल फ्लावर से किस तरीके से इसका जर्नी, अभी तक का जर्नी, इसको पूरा आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाइए, साथ में उसे पढ़ते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये डबल फर्टिलाइजेशन का क्या उद्देश्य होता है, ये सब सारा चीज़ का बारे में डिस्कस हो चुका है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से फ्रूट डेवलप होंगे और किस तरीके से सीड बनेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो और रिवाइज करते रहो। थैंक यू।